हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि नीट यूजी 24 ऑल इंडिया और झारखंड स्टेट इंक्लूडिंग एलसीएमसीएच की काउंसलिंग प्रोसेस अब कब से स्टार्ट होगी। और सेकेंड हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया एंड स्टेट दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कितने मार्क्स वाले को सिर्फ झारखंड स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नीट यूजी स्पेशली झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग का सारा अपडेट आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एनएमसी ने अभी तक जितने भी न्यू कॉलेज 24-25 सेशन के लिए शुरू होने वाले हैं या फिर ओल्ड कॉलेजेस में सीट इंक्रीज हो रहा है, उसको अभी तक अपने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है। इसलिए इट में भी एनएमसी 2 से 3 दिन और समय ले सकता है इसको अपडेट करने में। जब ये अपडेट हो जाएगा देन एमसीसी ऑल इंडिया का काउंसलिंग शेड्यूल अपने वेबसाइट पर जारी कर देगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि एमसीसी नीट यूजी 24 का काउंसलिंग शेड्यूल अगले वीक के लास्ट तक जारी कर दे, क्योंकि अब काउंसलिंग में ज़्यादा देरी नहीं होगा। तो अब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल अब बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड और एलसीएमसीएच काउंसलिंग डेट का बात करें तो देखिए, जनरली झारखंड और एलसीएमसीएच का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होने के लगभग एक वीक बाद ही स्टार्ट होती है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब भी काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिस आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और आगे क्या करना है इसके लिए भी आगे गाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। तो चलिए अब लास्ट बात करते हैं कि कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया और स्टेट दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को सिर्फ झारखंड स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखिए, यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स इस बार 640 या इससे ज़्यादा है तो आपको स्टेट एंड ऑल इंडिया दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस बार आपका मार्क्स 490 या इससे ज़्यादा है तो आपको दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स 450 या इससे ज़्यादा है तो आपको ऑल इंडिया एंड स्टेट दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए बात कर रहा हूँ, बट यदि आप गवर्नमेंट बीडीएस के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो 30 से 35 और कम मार्क्स में भी दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जिसका मार्क्स इससे कम है वे लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। काउंसलिंग में वे सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकता है जो नीट यूजी 24 में क्वालिफाई किया है, लेकिन गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि झारखंड स्टेट काउंसलिंग में कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस में एडमिशन होता है। ठीक है, तो यदि आप इन तीनों के लिए इंटरेस्टेड हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस या बीडीएस के लिए इंटरेस्टेड हैं और यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 550 या इससे ज़्यादा मार्क्स पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि आप एससी कैंडिडेट्स हैं तो 350 या इससे ज़्यादा मार्क्स पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, और एसटी के लिए 300 या इससे ज़्यादा मार्क्स पे आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ इतना मार्क्स वाले कैंडिडेट्स ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि आप सिर्फ क्वालिफाई भी किए हैं तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बात वही है कि आपको सीट मिलने की उम्मीद बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अब बहुत ही जल्द काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप लोग रेडी रहें, और कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरा काउंसलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट से लेकर एडमिशन तक आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।